कल आपने श्रवण किया, भगवान राम जी अपने भाई और माता सीता के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर गए, वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनको देख कर के वनवासी लोग अपने जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसको बंद कर, अगर डिस्टर्ब करें बंद कर सकते हैं उसको, अगर मान लीजिए आवाज कम देना तो बंद कर सकते हैं। तो वनवासी लोग जितने भी हैं और खास करके वहां की माताएं जो हैं राम को देखकर बड़ा ही दुख को प्राप्त करती हैं। वो कहती हैं, विधाता तूने अगर इनको वनवास ही देना था तो इनको राजकुमार क्यों बनाया? अगर राम सीता लक्ष्मण जी को इसी प्रकार से कष्ट देना था तो तुमने इनको इतना कोमल क्यों बनाया? माताओं ने जब राम जी को चलते हुए धरती पर देखा तो राम जी के चरणों की जो तलवा है, तलवे की लाली से लालिमा को प्राप्त हुई धरती को जब देखा उन्होंने, तब और ही हृदय व्यथित हो गया, दुखित हो गया। क्यों? कि भगवान राम के चरण कमल इतने कोमल हैं, जैसे तुरंत का जन्म लेने वाला बालक के चरण कमल होते हैं। तुरंत जन्म लेता है बालक तो उसके चरण कमल कैसे होते हैं? बड़े कोमल सुकुमार। वैसे ही राम जी के चरण कमल हैं। इस अवस्था को जब राम जी के ऐसे चरण कमल को देखा और धरती को, कठोर धरती को देखा, जंगल की रास्तों को, काटिली रास्तों को देखा, तब उनके मन में बड़ा दुख हुआ। और राम जी उन माताओं के पास से जहां पानी जलपान इत्यादि किया था वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ लोग नगरवासियों ने उनके पास जाकर उनके साथ में उनको कुछ दूर तक पहुंचा दिया। वापस लौटते वक्त बड़े ही दुख से आक्रांत हुए। कुछ लोग तो यूं कहते कि ओ सुकुमार मुनि वेश में विचरण करने वाले राजकुमार कहां तक पहुंचे होंगे, अब कैसे होंगे? इस प्रकार से आपस में वार्तालाप करते और जो वहां पर युवा थे वो दौड़कर उनको पुनः पुनः देखकर आ जाते, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां थीं, जो बालक थे और जो वृद्ध लोग थे वो उनको देख न पाते तो हाथ मलते रह जाते कि राम राम, मैं कितना दुर्भाग्य है मेरी कि मैं ऐसे सुंदर छवि को देख नहीं पा रहा हूं। ईमेल इसमें लिखा है, आपको मैं श्रवण करा देता हूं। यही विधि कही कही बचन प्रिय ले नयन भरी नीर। इस प्रकार से वहां की स्त्रियां और बूढ़े अनेक प्रकार के वचन कहते हैं और राम जी के वियोग में, राम जी के दुख को देख करके अपने नेत्रों में नीर भर लेते हैं, यानी कि रोने लग जाते हैं। किमी चलिए मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। सोचती हैं कि इतने सुकुमार हैं जिनके चरण कमल, उनके और अंग कितने सुकुमार होंगे, ये अंग, ये शरीर इतने सुकुमार कैसे वन में रहेंगे, यहाँ के कष्ट को कैसे झेल पाएंगे, कैसे सहन कर पाएंगे। इस प्रकार से बड़ा ही चिंतन करती हैं नारियां। नारी स्नेह बस हो ही, नारी स्नेह बिकल बस हो ही, चकई साझी समझन सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। ओ स्त्रियां कहती हैं, और स्त्री स्वभाव से ही वो विकल हो जाती हैं और कहती हैं कि मानो जैसे संध्या के समय कोई चकवी अपने चकोर के लिए दुखित होती है, उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से राम जी भी दुखी हो जाएंगे। उनके चरण कमलों के कोमल और तथा मारो कठोर जान करके वे हृदय में व्यथित हो जाती हैं। कौन? वहां की स्त्रियां, वनवासिनियां, वनवास में रहने वाली स्त्रियां इस प्रकार से वियोग से युक्त होती हैं, जिस प्रकार से अपने प्रीतम पति के बिछुड़ जाने पर उसकी प्रिया वियोग से युक्त होती है, रोने लग जाती है। इस प्रकार से चातक पक्षी से बिछुड़ करके उसकी पत्नी चकवी
बिछुड़ करके रोने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से वो स्त्रियां भी रोती हैं कि राम को इतना बड़ा कष्ट मिलेगा और हम यहाँ बैठे रहेंगे। सो उनके हृदय का धीरज टूट जाता है और व्यथित होकर रोने लग जाती हैं। और क्या कहती हैं देखिए, परसर मृदुर चरण अरुणारे, सकुचहि कही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इह नहीं बनु दीन्हा, कसना सुमन में मारगु कीन्हा, कसन सुमन में मारगु कीन्हा। वो माताएं कहती हैं कि हे विधाता, तू कितना ही निठुर है, तू कितना बड़ा अपराधी है। देख, तुझे तो कहते हैं कि सब न्याय करता है, भगवान है घर में देर है अंधेर नहीं, पर मैं तो देखती हूँ कि तेरे घर में अंधेर ही अंधेर है। अगर ऐसे सुकोमल चरण वाले, ऐसे सुकोमल बदन वालों को अगर तुझे वनवास ही देना था तो इस वन को भी कोमल फूलों के जैसा बनाना था, इनके मार्ग को भी सुमन जैसा है, सुमन मतलब होता है पुष्प, पुष्प के जैसा ही इसको बनाना था ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। हे विधाता, तू कितना अन्यायी है। इस प्रकार से कह करके वो आंखों में आंसू बहाती रहती हैं। जे नर नारायण अब जो जगदीश यहीं बन दीना, कहते हैं परमात्मा अगर तूने इनको बन दिया है तो कस न सुमनमय मार, क्यों फिर तुमने इस मार्ग को सुमनमय नहीं किया, कोमल नहीं किया, पुष्पों के समान क्यों नहीं किया, ये प्रश्न पूछती हैं। और क्या करें बेचारी, रोती रह जाती हैं। भगवान से तो लड़ नहीं सकती, भगवान सामने होते हैं तो थप्पड़ ही मार देती प्रभु राम के वियोग में है, और भगवान इसलिए सामने नहीं आते। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिन जिन ने प्रभु के छवि को देखा है उन्होंने अपना जीवन प्राप्त करने का पूर्ण फल प्राप्त कर लिया, फिर उनको और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं। जो मागा पाइब विधि पाही, ए रखी कहीं सकी आँख ही माही। जो नानर नर नारी न अवसर आए, तिह सिय राम ना देखने पाए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो स्त्रियां कहती हैं कि कितने सुंदर थे वो राम लक्ष्मण और सीता, जिनको देखकर अनेकों काम जो है शर्मा जाते हैं, ऐसी सुंदर छवि है। और दूसरी स्त्री कहती हैं कि ए सखी सुनो, अगर कोई विधाता मेरे सामने खड़ा हो ना, मैं प्रार्थना उससे करूं, मैं उसकी पूजा करूं, और जब मेरे सामने प्रकट हो जाए तो मैं उससे यही वरदान मांगूं कि राम लक्ष्मण सीता को मेरे आंखों में बसा दो। ये बात को दूसरी सखियों ने सुना, वो सखियों ने सुना जो राम को देख नहीं पाई, घर के काम में उलझी रही, तो पछताती रहती हैं, पूछती हैं सखी बताओ सही, वो राम लक्ष्मण सीता कहाँ तक पहुंचे, क्या मैं दौड़ के जाकर देख के चली आऊं। तो वो तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनके साथ में रहने वाले उनके बालक जो युवा थे वो दौड़ के देख के आए, बताते हैं मैया वो तो बड़े ही प्यारे, बड़े सुंदर हैं, देखने में ऐसा लगता है कोई परमात्मा की दिव्य मूर्ति है। इस प्रकार देखते हैं, तब उनकी माताएं हाथ मलती है, राम राम मैं देख नहीं पाई। सुनी स्वरूप बूझही अकुलाई, राम के स्वरूप को जानकर, सीता जी के स्वरूप को जानकर, लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख जानकर, सुनकर कानों से, वहां की स्त्रियां और पुरुष जो है जो देख नहीं पाए वो अकुला उठते हैं कि धन्य है जीवन, तेरा व्यर्थ जीवन हो गया, लगता है मैंने कुछ न कुछ अपराध किया था जीवन में, इसीलिए ऐसी सुंदर छवि का दर्शन नहीं कर पाया। तो और जिन्होंने अपराध जीवन में किया सच में ना तो कथा को श्रवण कर पाते हैं ना तो प्रभु राम का दर्शन। देखिए, आप नेत्रों कानों के द्वारा श्रवण करके राम कथा को आप हृदय से अपने दिव्य दृष्टि से राम जी का दर्शन भी कर रहे हैं। जिस तरह से कथा मैं करता हूं उसी विधि से, जिस विधि से आप सुनते हैं, छवि राम के आपके हृदय में उसी प्रकार से अंकित हो जाती है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, और सबको ऐसी छवि देखने को नहीं मिलती। और नगरवासी जो हैं, वनवासी लोग इस प्रकार से अनेकों प्रकार से वर्णन करते हैं।
समर्थ धाई बिलो कहीं जाए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जिनमें समर्थ है धा कर दौड़ कर जाते हैं प्रभु को राम को, एक बार नहीं 4 बार देख के आ जाते हैं रास्ते में आते जाते, एक बार नहीं 4 बार। लेकिन जिनमें समर्थ नहीं, जो बुढ़े हो गए हैं, जिनके घुटने में दर्द हो गया है, पैर में दर्द हो गया और चल नहीं पाते, वो तो बोलते हैं बस मेरा तो जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया, प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। जीवन सच है, प्रभु के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु कथा को प्राप्त करने के लिए कई करोड़ों जन्म का पूर्ण होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि कोट जन्म समुत्थेन पुण्यैव तु लभ्यते। कोटि जन्मों के पूर्ण का जब उदय होता है तब यह कथा लभ्यते, लभ्यते मतलब प्राप्त होती है, नहीं तो प्राप्त नहीं होती। इस तरह से तो राम जी के दर्शन, उनकी कथाएं, उनकी चर्चाएं हर किसी को प्राप्त नहीं होती। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, दौड़ दौड़ करके बच्चे जो है ना, युवा लोग उनका दर्शन कर लेते हैं। प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई, कहते हैं बड़े प्रसन्न होकर के कि वो दौड़ते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, नित्य करते हैं, कहते हैं माता श्री देखो मैंने अपने जन्म का पूर्ण फल प्राप्त कर लिया। राम को एक बार नहीं 4 बार देख के आ गया, तुम तो एक बार भी नहीं देख पाई, हे मैया बताओ। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछिताएं, कहते अबला और बालक वृद्ध, छोटे छोटे बालक हैं, जो अबला स्त्री, अबला मतलब होता है गर्भवती स्त्री, दौड़ नहीं सकती, चल भी नहीं सकते तेज, तो अबला बालक वृद्ध जन कर मीजय पछताए, हाथों को मीजते हैं और पछताते हैं कि राम राम मैं देख नहीं पाई, देख नहीं पाया। हो ही प्रेम बस लोग इमें राम जहां जहां जाए। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि ओ अबला, ओ स्त्रियां जो जा चल नहीं सकती, वृद्ध जन नहीं चल सकते, और बालक जन हाथ मिलते हैं, पछताते हैं, और कहते हैं यही अवस्था, यही प्रेम उमड़ता है जहां जहां राम चले जाते हैं, वहां वहां के वासी लोग उनको देख करके इसी प्रकार से प्रेम से युक्त हो जाते हैं और विकल हो जाते हैं कि इतने सुंदर कोमल चरण कमल जिनको हम हृदय में धारण करने के लिए भी 100 बार सोचते हैं, ऐसे चरण कमल इस वन में भटकेंगे, इनमें कांटीले पत्थर इत्यादि चोट पहुंचाएंगे। ये बात को सोच करके उनसे रहा नहीं जाता और वो रोने लग जाते हैं। गांव गांव असी हो ही आनंदु, देखी भान कुल कौरव चंदु, जो कछु समाचार सुन पावही, ते निपरानी ही दोष लगा वहीं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं गांव गांव जहां जहां राम जी पहुंचते हैं, वहां के लोग पहले से उनके दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते हैं और ऐसे मानते हैं मानो सूर्य कुल के, सूर्य वंश के सूरज जो है हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हों, आ गए हों। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रबलित करने वाले चंद्रमा रूपी रामचंद्र जी के दर्शन करके वह गांव और गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ समाचार सुनते हैं, सो रानी और राजा को गालियां देते हैं कि देखो देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, हम इनके दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं और इतने सुंदर बालक को और पर पुत्र वधू को कौन ऐसा दुष्ट है जो वनवास दे दिया हो। ये तो वनवास के योग्य नहीं है, ये तो हृदय में वास के योग्य हैं। ये वनवास के योग्य नहीं है, ये हृदय में वास के योग्य हैं या फिर नेत्रों में वास के योग्य हैं। कौन है दुष्ट ऐसा जो जिसका भाग्य फूटा हुआ था, जिसने वनवास दे दिया इनको। ऐसे लोग बुरा भला भी कहते हैं। कहाँ ही एक अति भल ना नर नाहु, दीन हमें सोई लोचन लाहु। किसी ने कहा कि अच्छा हुआ राजा ने इनको वनवास दे दिया, तभी तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करने का, नहीं तो दर्शन कहाँ से कर पाते, नहीं कर पाते। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य जो नगर जहां ते आए। कहते हैं कुछ लोग इनके माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया है, और धन्य है वो नगर जहां इन्होंने जन्म प्राप्त किया है, और धन्य सुदेश शैल बन गाऊ, जहां जहां पा जाहि धन्य सोई ठाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां के लोग कहते हैं कि
वह देश पर्वत वन और गांव धन्य जहां और वही स्थान धन्य जहां जहां ये जाते हैं, जहां जहां ये रहते हैं। सुख पायहूँ बिरंचि रचिते दे जहि के बस भांति शनेहि। राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्राह्मण ने उसी को रचकर सुख पाया है, ब्राह्मण ने उसी को रचकर सुख पाया है जिनके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं और पथिक रूपी श्री राम लक्ष्मण और की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यानी कि नगर वहां के लोग, वनवासी लोग अनेक प्रकार से राम सीता और लक्ष्मण जी की कथा को कह करके और जो है तो प्रवचन करते हैं और कहते हैं धन्य है वो जिन्होंने इस रामचंद्र रूपी वन में जाने वाले रामचंद्र और सीता जी कथा को श्रवण करते हैं, उनका जीवन भी धन्य है। और ये कथा जंगल में इस प्रकार छा गई है जैसे मानो सुगंध छा गई हो। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सुख पाय यही विधि राघुकुल कमल रवि मगलो गहि सुख देत जाहि चले देखन विपिन सिया सौमित्र समेत। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं इस विधि से राम जी लक्ष्मण जी यही विधि रघुकुल कमल रवि, रघुकुल के सूर्य जो हैं रामचंद्र जी सब लोगों को सुख देते हुए इस प्रकार से वन वन में विचरण करते हैं। और क्या करते हैं, राम लखन पति कथा सुहाई। राम लखन जो है पति के रूप राम लक्ष्मण सीता जी सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है। जहाँ चले देखत में सिया सुमित्र समेत। सीता और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए रामचंद्र जी आगे को बढ़ जाते हैं। आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम लखन बन पिपाछे तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहै कैसे ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे राम लखन बन पाछे तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहै कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आगे आगे राम जी हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं और उन ऐसे तपस्वियों के से बेस में वो चल रहे हैं। उन दोनों के बीच में सीता जी शोभा पा रही हैं। कैसे बोले, जैसे ब्रह्मा भक्त और भगवान के बीच में माया शोभा पाती है। ब्रह्मा और जीव के बीच में, ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया शोभा पाती है, उसी प्रकार से सीता मैया राम और लक्ष्मण के बीच में शोभा पा रही हैं। बड़ी गूढ़ बात है। ब्रह्म ज्ञानियों को जिस प्रकार से, ब्रह्म ज्ञानी मतलब परमात्मा के मार्ग में जाने वाले, परमात्मा को प्राप्त करने वाले को जिस प्रकार से उनकी माया संसार की ओर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं लक्ष्मण और राम और लक्ष्मण के मध्य में सीता जी उसी माया के रूप में विराजमान हो रही हैं। बात समझ गए ना? माया क्या? संसारिक जंजाल। और परमात्मा राम और लक्ष्मण, परमात्मा राम कौन है? बोले परमात्मा परब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। राम जी कौन है? बोले भक्त हैं। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाले को भक्त कहते हैं। तो राम भगवान हैं, लक्ष्मण जी भक्त हैं, और उनको विचलित करने वाली मध्य में कौन है? सीता माता हैं। यानी कि जब माया सामने आती है तो भक्त भगवान को नहीं देख पाता, माया में ही उलझ जाता है। ठीक है, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं जैसे राम लक्ष्मण के मध्य में सीता जी इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, जैसे भक्त और भगवान के बीच में माया सुशोभित होती हो। उभय बीच सो हैं वो कैसे ब्रह्म जीव माया तिम जैसे। बहुरी कहाँ छवि जसी मन बसई जन मधु मदन मध्य रति लसई।
उपमा बहुर कहाँ जिम जोही, जन बुद्धि विदु बिचरोहिन सोही। फिर जैसे छवि और छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा करता कहता हूं कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। बोल वृंदावन भाई लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। प्रभु पद देखे बीच बीच सीता, प्रभु पद देखे बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता, धरती चरण मग चलत सभीता, सिय राम पद अंक बराए, सिय राम पद अंक बराए। लखन चलहि मगु दाहिन लाए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि जब प्रभु राम जी आगे आगे चल रहे हैं, बीच में सीता मैया हैं और पीछे लक्ष्मण कुमार जी हैं, तो क्या हो रहा है? बोले जैसे राम ही चलते हैं आगे, सो सीता जी पीछे से उनके चरण कमल को दर्शन करते हुए चलती हैं, देखते हुए चलती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों से चरणों को बीच बीच में सीता जी देखती रहती हैं, पैर रखती हैं। मतलब राम के चरण आगे चलते हैं और एक चरण और आगे चलता है, तो बीच में जो गैप है ना, इन्हीं बीच में गैप देख करके सीता जी पांव वहां रखती हैं, यानी कि उनके चरण चिन्ह पर पांव। देखिए कितना बड़ा धर्म है पतिव्रता स्त्री का, आप समझ लीजिए। ये सीता जी का चरित्र सारे संसार को यूं ही पवित्र नहीं करता, इनकी कथाएं यूं ही भक्तों के हृदय को निर्मल नहीं करती। मान लीजिए मैं कथा सुनाऊं किसी पुरुष का, जार पुरुष का, उसे कथा को श्रवण करने से आपके हृदय साफ होगा क्या? नहीं हो सकता। काम क्रोध लोभ मोह वासनाएं हमेशा विद्यमान ही रहेंगी, लेकिन सीता मैया रामचंद्र लक्ष्मण जी कथा को श्रवण करने से तुरंत ही हृदय स्वच्छ हो निर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का पालन करने वाले तपस्वी हैं ये सीता माता अपने पति के चरण कमलों चिन्हों को भी पैर से नहीं स्पर्श करती हैं। अब पीछे लक्ष्मण कुमार जी हैं परम सेवक, ये क्या करें, इनके लिए तो और बड़ी तपस्या है भाई। इनके लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि प्रभु के चरण कमल सामने हैं, सीता माता जी के चरण कमल भी सामने हैं, सो ये दाहिने बाएं होकर चलते रहते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि सीता जी जो हैं बीच बीच पैर रखती हुई चलती है। सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखते कर चलते हैं। मतलब थोड़ा लक्ष्मण कुमारी थोड़ा इधर चलते हैं, मतलब उनका चरण चिन्ह दाहिने रहे हमारे। इस प्रकार से मर्यादा का पालन हो रही है। देखिए कितना कठिन मर्यादा है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ये तो वही कर सकता है जो जीवन में सत्संग किया हो, धर्म के मर्म को जाना हो। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कहि जाई, बचन अगोचर किम कहि जाई, खग मृग मगन देख छबियोहि, खग मृग मगन देख छबियोहि, लिए चोर चित राम बटोही, लिए चोर चित राम बटोही। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिन जिन ने देखा राम जी को, राम जी के तरफ उनका मन खिंच गया, चला गया। कौन? बोले राम रूपी बटोही ने, राम रूपी बटोही राम रूपी चोर ने सबके मन को चुरा लिया। किनके मन को? जो
मनुष्यों के मन को छोड़ो, क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि मृग खग इत्यादि पक्षियों के मन को भी ये चुरा लेने वाले हैं। राम लखन सीता की प्रीति समस्त संसार को सुहानी लगती है, प्रिय लगती है, बचन अगोचर किम कही जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे में क्या समर्थ है जो राम जी के कर्तव्य को, राम जी के लीलाओं को मैं कह सकूं, लिख सकूं, मुझ में नहीं है। राम जी की तरफ तो हर जीव जंतुओं का मन भी आकर्षित हो रहा है। मानो कोई चोर किसी का धन जिस प्रकार चुरा के चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से रघुनंदन जिस गली से निकलते हैं वहां के लोगों की बात तो छोड़ो, वहां के खग पक्षी पशु इत्यादि भी सबके मन को वो चुरा कर चले जाते हैं, सबका मन उनकी तरफ चला जाता है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भाव भगु आगम आनंदुते बिनु श्रम रहे सिराय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं प्यारे पथिक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है उन सब का मन उनकी तरफ चला गया है और सब को वो प्रिय लगे हैं, सबको आनंद से हृदय सबका भर गया है। और भाव मागु आगम आनंदु ते बिनु श्रम रहे सिराय न चंदु। कहते हैं सबका जो भव से मृत पार होने का जो भय था वो सब भूल गए हैं, यानी कि मृत्यु का भय जिसके सर पे मर रहा था वो मृत्यु को भूल गए हैं। मुझे स्वर्ग मिले या नरक मिले इस बात का परवाह ही नहीं, क्यों कि राम जी के मुखार बिंदुओं का, चरणों का जो दर्शन कर लिया उन्होंने, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बोले। अब तो सब कुछ मिल गया, अब किससे डरना, नरक या स्वर्ग से? नहीं 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 नहीं, बोले कुछ है नहीं, प्रभु के छवि की दिव्य दर्शन के सामने ये सब थोड़े हैं, छोटे हैं, इसलिए इनका भय नहीं है। प्यारे पथिक सीता सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म रूप मृत्यु रूपी संसार में भटकने वाले भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ ही वो तैर कर लिया, यानी पार कर लिया, उसका भय छोड़ दिया। अर्थात वे आगवागमन के चक्कर से, यानी 84 लाख योनियों में जाने वाला चक्कर जो है उससे मुक्त हो गए, उससे पार हो गए। अब उनको आने की आवश्यकता नहीं है। आजहूँ जास उर सपन्यों काहूँ, बसहूँ लखन सिय राम बटाहूँ, राम धाम पथि पाई सोई, राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाब कबहु सुन को, जो पथ पाब कबहु सुन कोई। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आज भी जिनके हृदय में सपनों में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोही आ बसते हैं तो वह श्री रामचंद्र जी के परम धाम को जाता है, यानी कि नरक को जाता ही नहीं, परम धाम को कथा के माध्यम से यानी के प्रकार न किसी भी माध्यम से अगर प्रभु की छवि हृदय में अंकित होती है उसको, तो आज भी कलयुग में भी वह परमात्मा के धाम, राम धाम यानी परमात्मा के धाम, राम के धाम को जाता है। राम के धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि महात्मा पाया करते थे। बड़े बड़े तपस्वी योगी पहाड़ों में जाकर, गुफाओं में जाकर ध्यान करते थे राम का और राम राम जपते रहते थे, और कथा के माध्यम से जिनके हृदय में राम लक्ष्मण और सीता की वह छवि विराजमान हो गई, मानो उनको भव से मुक्ति मिल गई और राम के धाम को अवश्य चले जाएंगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आइए आरती करते हैं, तब तक के लिए कल और कथा सुनाई जाएगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।